तुम्हारा राइट वाली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया किसने? थॉमस मुर्मू, ठीक है, याद रखना, स्टेब्लिश किया था। फिर आपका आता है लॉर्ड एमरेस्ट, ठीक है, जो कि 1826 से लेकर 28 तक था। उसने क्या किया था? बस यानी बुटी थी जो याद रखना, आसम की रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बर्मिस के साथ होता है 1826 को, इसके समय हुआ था एमरेस्ट, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभी आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का भी से शुरुआत होता है। कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ठीक है, देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये बुक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कॉलेज का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपका किंग दशयंत और आपको शकुंतला का लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है। ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला कौन था? विलियम जोन्स, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, ये आपको याद रख सकते हो। फिर आपका जॉनसोर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि उसने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने में, मतलब दायित्व दिया था ना, तो इसको दिया गया था। तो अब एक इंपॉर्टेंट आ गया कि जो आप देख सकते थे कि लॉर्ड मैकली ने ये रिकमेंड किया, कमेटी था जिसने रिकमेंड किया था इंग्लिश को कंपलसरी बना देना चाहिए, किसमें? हाई स्कूल में, हाई एजुकेशन में, ठीक है, उसमें कंपलसरी बनाना चाहिए। किसने? कौन सा कमेटी बोल सकते हैं ना? कौन सा कमेटी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय या लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोला कि इंग्लिश को मीडियम बना देना चाहिए? तो इसका आंसर बताना चाहिए, कौन सा कमेटी? मैकली कमेटी, ठीक है, जिसने बनाया था इंग्लिश को कंपलसरी मीडियम बनाया था। और उसमें कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम बहुत जरूरी पूछा था इंग्लिश के एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है। और हिंदू रीमेरेज एक्ट तो मैंने कहा था। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी पूछा था, किसके द्वारा फाउंड किया गया? जो फाउंडर पूछा था, ये आपको याद रखना, ये कलकत्ता में फाइंड कर गया था, कलकत्ता में फाइंड किया गया था। और ये कब? 1784 को, 84 याद रखना, 84 लास्ट में 84। और ये किसके द्वारा? बाय सर विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। और आपको ये पता होना चाहिए, आपका भगवत गीता इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? आपका चार्ल्स विल्किन, ठीक है, चार्ल्स विल्किन ने ये 1784 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश में भगवत गीता ट्रांसलेट करना कौन था? चार्ल्स विल्किन, ठीक है, विल्किन याद रखना, किन KIN, किंग वाला का किसी जी हटा दो, किन, विल्किंस। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश आने के बाद पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, ब्रिटिश आने के बाद या उसके बीच कौन था? आपका थॉमस स्मिथ, ठीक है, ये कब से था? आपका 58 से लेकर 1625 तक था, ठीक है। और ये आपका ये बोला था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ट्रेजरर था आपका वर्जीनिया कंपनी का। बाद में तो उसमें फंस गया था। ये बस एक जानने वाला फैक्ट है, क्योंकि आपको वार्निंग हेस्टिंग ज़्यादा मिलता है ना पहला। फिर आपका डॉक्टर लेंस में था, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप लोग हमको टैक्स दीजिए इसके बदले। तो ऐसे 10 साल तक कर देते थे। जब आपको उन लोगों का देखता था कोई आदमी पहचानने वाला नहीं रह गया उनका का, तो उसके बाद कॉलेज स्टडीज का कहाँ पर? रुड़की में उत्तराखंड। ये इंडिया का सबसे पहला IIT बोला जाता है, इसी को बाद में IIT बना दिया गया था। कौन सा? रुड़की वाले को, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये सब देखना, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का मैंने अभी थोड़ा पहले पढ़ाया था। इसने डॉक्टरिन लैब्स इंट्रोड्यूस किया था, याद है ना? लैब्स मतलब जगह उसको संतान नहीं हुआ तो कब्जा कर लेना। द फास्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाना कब चला था? 1853 को चला था। फिर आपको पता चाहिए टेलीग्राफ लाइन बैठने वाला कौन था? डलहौजी। पूछा यही जाएगा कि टेलीग्राफ लाइन बैठने वाला कौन था? टेलीग्राफ लाइन बैठने वाला कौन था जो कि चला था कोलकाता टू आगरा? ये बैठने वाला था डलहौजी, ठीक है। फिर आपको पोस्टल सिस्टम या पोस्टल रिफॉर्म डाक जो देता था ना, वो बैठने वाला कौन था? आपका डलहौजी। ऐसे याद है। कौन बैठाया गया? कौन बैठाया ये सिस्टम? आपको वो याद रखना, मेन बात वो है, ठीक है। फिर विडो मैरिज एक्ट में तो बोला था 1856 को हुआ था। ईश्वर चंद बोलते कोर्ट में लगाते हैं, फिर जाके जो वकालत करते हैं वो वकील लोग, वो लोग भी ये इंडियन पिनल कोड यूज़ करते हैं, जो कि पास हुआ था 1860 में। बस इंडियन पिनल कोड किस समय पास हुआ था ये आपको याद रखना है। ये पूछाएगा आपको, याद रखना लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पिनल कोड पास हुआ था, ठीक है। तो आपको ये पता आपका हाई कोर्ट, कोलकाता का हाई कोर्ट किसके समय खुला ये आपको बताना है? जॉन लॉरेंस के समय, ठीक है, 1864। और कोर्ट स्टेब्लिश कब हुआ था? 65 लास्ट में याद रखना, 1865 है, 65 लास्ट में, 65 बोलते रहो, ठीक है। और लॉर्ड मायो के समय क्या होता है? 65 बोलते रहो, ठीक है। और लॉर्ड मायो के समय क्या होता है? लॉर्ड मायो के समय यह होता है कि फर्स्ट टाइम तुम्हारा सेंसेक्स हाई हुआ था 1871 में, लॉर्ड मायो के समय। उस समय का कौन था? भाइसरॉय था। सब गवर्नमेंट चलने का पोस्ट हट गया था, भाइसरॉय यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी सब ये सब इतना जरूरी नहीं है, समय मिले तो पढ़ लेना क्योंकि जरूरी था। टोन, ठीक है, लिटोन टोन काट दिया था ना। टोन काटने से क्या बोला था मैंने? प्रेस को बंद कर दिया था, वर्निकुलर प्रेस, ठीक है, मतलब टोन काट के उन लोग का आज़ादी बंद कर रहा था, ठीक है। टोन काट रहा था, जो टोन काट रहा देख लो आज़ादी बंद कर दिया। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाने वाला कौन था? लॉर्ड लिलिंगटन, ठीक है, लिलिंगटन। और मतलब प्रिंटिंग मैटर जो था ना, प्रेस का प्रिंटिंग मैटर, ये को बंद कर दिया गया था। और आपका इसको लॉर्ड लिलिंगटन को ओरिजिनल जरूरत है क्या? वाइसरॉय ऑफ रिजर्व करेक्टर। तो याद रखना लॉर्ड की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैंने इसका ट्रिक बताया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस लॉर्ड रिपन ने किया था। कैसे? फीता काट के। और फिर से इसमें रिपेल देख सकते हो, रिपेल वर्निकुलर प्रेस एक्ट, मतलब उसने फिर से रद्द कर दिया था वर्निकुलर प्रेस, मतलब प्रेस का बंद को फिर से इसने खोल दिया था। लॉर्ड रिपन ने भी किया था। और मेटक्लेफ में आपको देख सकते हैं प्रेस का प्रिंटिंग का फ्रीडम दिया गया था। वाइसरॉय में तो नहीं है, गवर्नर जनरल में है मेटक्लेफ, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम में मेटक्लेफ देंगे। लॉर्ड रिपन तो आपका बस रिपेल किया था, फिर से उसे बंद कर दिया था जो लगाया गया था लिलिंगटन द्वारा, ठीक है। और इसको बोलते हैं फाउंडिंग द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ से हम लोग को मिलता है फाउंडिंग किसने किया था। और फिर आपका हंटर कमीशन, सर विलियम हंटर को लगाया था कि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करें इंडिया में। ये डेट पूछा था 1882। मेन बात इसको पूछा है हंटर कमीशन, सर विलियम हंटर कमीशन 1882 में किसके समय आया था? आपको याद रखना, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। और आपको बोलना है लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन एजुकेशन रिलेटेड से है, और एक आपका एजुकेशन रिलेटेड है, कौन सा? बोलिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक मैंने कहाँ पढ़ाया था?
इधर, हाँ, इसमें मैंने क्या बोला था आपका, मैकॉले रिकमेंडेशन दिया गया था कि इंग्लिश को मैंडेटरी कर देना चाहिए, मीडियम कर देना चाहिए हाई स्कूल में, ठीक है। तो ये कौन सा, किसका रिकमेंडेशन था आपको पूछा जाएगा, मैकॉले। तो ये बात आपको, ये बस कैसे इंप्रूव करे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, उसके अंदर बनाया था। कौन था बनाने वाला, किसके समय, लॉर्ड रिपन। और साथ साथ में इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, ये कब होता है 1883 में। इसका तो मैंने समझा था ना कि जो इंडियन जज है वो यूरोपियन लोग के ऊपर उन लोग का कोई मतलब जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग सोचते थे वो लोग इन्फीरियर है, हम लोग लोअर है। तो जिसके कारण यूरोपियन लोग हम लोग को सोचते थे ये लोग कुछ डिसीजन नहीं दे पाएगा चाहे वो जज क्यों ना हो। तो जिसके कारण इल्बर्ट बिल लाकर लॉर्ड रिपन ने ये ख़त्म किया और इंडियन जज को भी सेम पावर दिया जो एक यूरोपियन जज को होता था किसी यूरोपियन नेशन को क्रिमिनल के लिए उसको सज़ा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख सकते हो, नेक्स्ट देख सकते हो आपका इंडिया दारू खा के सो गया था, जिसके कारण कांग्रेस ने, और कांग्रेस किसके अंदर बना था, कौन था, 1885 में बना था, कौन था उस समय, लॉर्ड डल्फिन। मैं बोला था ना दारू खा के सो गया था, जिसके कारण कांग्रेस ने अपना पार्टी बना देते उसके पीछे पीछे। कब, इलगिन टू, ठीक है, लॉर्ड इलगिन टू। इसके समय क्या होता है, ग्रेट फेमिन, मतलब अकाल गिरा था खाने का, ठीक है, सारा भेज दे रहा था, ठीक है, ग्रेट फेमिन इससे गिरा था, ठीक है। किसके समय आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड इलगिन टू, ठीक है, इलगिन टू। लॉर्ड कर्जन तो अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। किसके समय आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड इल्गिन टू, ठीक है, इल्गिन टू। लॉर्ड कर्जन तो अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अभी लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब आया था आपका 1899, उसमें उसमें क्या हुआ था आपको बस इधर में ये याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब आया था आपका 1899 में आया था, 1905 में आया था, ठीक है। उसमें 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 क्या हुआ था आपको बस इधर में ये याद रखना है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था 1904 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के समय पूछा जाता है क्या लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में किसके समय लाया गया था, आपको बताया था लॉर्ड कर्जन। उसका तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, 1906 में मुस्लिम लीग का मतलब पार्टी का मतलब वो फाउंडेशन हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय क्या क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से पढ़ो। लॉर्ड मिंटो के समय क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट किसके समय हुआ था, लॉर्ड मिंटो में हुआ था, कब, 1905 से लेकर 08 तक, ठीक है। एंड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इसके समय हुआ था, ठीक है। फिर आपका मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था, 1906 में, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था आपका, 1905 से लेकर 1908 तक। फिर आपको बताना चाहिए मुस्लिम लीग का कब फॉर्मेशन हुआ था, 1906 में। सूरत सेशन स्प्लिट कब हुआ था आपका, 1907 में। ये सब सारा प्रोग्राम ना, जितना सारा मिंटो रिफॉर्म से लेकर 1909 में तो मिंटो रिफॉर्म तो तुमको पता ही है ना, उतना से ज़्यादा रिफॉर्म सब लॉर्ड मिंटो के अंदर होता है, ऐसे भाई था लॉर्ड मिंटो। याद रखना है हमेशा आपको तो पूछा जाएगा स्वदेशी मूवमेंट किसके समय में हुआ था, लॉर्ड मिंटो। फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किसके समय हुआ था, आपको याद है, लॉर्ड मिंटो। कांग्रेस का सूरत स्प्लिट किसके समय होता है, लॉर्ड मिंटो। ऐसे याद रखना है। और मिंटो रिफॉर्म आपको देखो, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1905 से लेकर, ये बात याद रखना, कौन था, मिंटो था। कब से लेकर 1905 से लेकर 1909 तक मिंटो था। तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हुआ था मिंटो के अंदर हुआ था, ठीक है। और हैंडलूम डे, ठीक है, ये किस लिए लगा, क्योंकि उस दिन हम लोग ने 7 अगस्त को स्वदेशी वूमेन मनाया था हम लोग ने, तो उस दिन हम लोग ने हैंडलूम डे डिक्लेयर किया, ठीक है। अभी ये सारा इंपॉर्टेंट, ये तीनों तो आपको याद है, लॉर्ड हर्डिंग, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट और लॉर्ड मिंटो, इसके समय का सारा याद है। लॉर्ड हर्डिंग के समय क्या हुआ था, कैपिटल कलकत्ता से लेकर दिल्ली में शिफ्ट होता था, जिसको हम दिल्ली दरबार बोलते थे, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल हुआ था फिर से। फिर आपको याद रखना है कि हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन 1950, किसके द्वारा, पंडित मोहन मालवीय। याद है कौन है पंडित मोहन मालवीय। पंडित मोहन मालवीय का एक टाइटल दिया गया था, कौन दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या दिया था, महामना, ठीक है, महामना ये दिया था। और हिंदू महासभा फाउंड किया था, फाउंडेड इन 1906, मतलब मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। और आपका मतलब कर्मयोगी का टाइटल किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय को, आपको एस राधाकृष्णन ने दिया, याद रखना। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, मदन मोहन मालवीय को एक मतलब यूनिवर्सिटी फाउंड किया था, कौन सा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसने फाउंड किया था, मदन मोहन मालवीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है किसने फॉर्म किया था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड, ये सब आपको याद है 1917 में। फिर सत्याग्रह इन अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में। फिर खादी सत्याग्रह 1918 में, ये सब हुआ था एक साथ, ठीक है। ये सारे याद रखने, फोर्ट का लेकर छोड़ दिया था, हुआ था मार्च 1990, पूछा जाता है मार्च। तो और सॉरी रोलेट एक्ट आपको कब लाया गया था, मतलब बिना परमिशन लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, किसने लाया था, मार्च 1990 को। उसके बाद क्या हुआ था, ज्वालाबाग हुआ था, कब, अप्रैल, जब वो बैसाखी चल रहा था 1990 को, ठीक है, उसके समय मारा गया था 13 अप्रैल, आपको याद रखना, ये पक्का डेट आपको पूछा जाता है। फिर खलीफा मूवमेंट, ये खलीफा मूवमेंट भी याद रखना है, ये आपका 1920 में हुआ था और 1920 के बीच हुआ था खलीफा मूवमेंट, क्योंकि आपका तुर्की का राजा को हटाने के कारण, उसके कारण हुआ था। फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, आपको याद रखना है, 20 से याद रखना, 1920 से स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला, 1922 तो 22 ये तब खत्म हुआ जब आपका चोरी चोरा कांड हुआ, तो गांधी जी ने उसे रोक दिया था गोरखपुर में,
छोटे छोटे कांड इसके समय नहीं हुआ था, जेम्स फोर्ड के समय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तक हुआ। आपको याद, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किसके समय हुआ था? जेम्स फोर्ड। खलीफा मूवमेंट किसके समय हुआ था? जेम्स फोर्ड के समय। जोलावा किसके समय हुआ था? रेनोना किसके समय हुआ था? जेम्स फोर्ड के समय। ये सब आपको याद, अगस्त का। और उसके बाद आपका लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड। लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड, ठीक है, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। और आरएसएस भी फाउंड उसके समय हुआ था। इसे लॉर्ड रीडिंग, पढ़ने वाले पढ़ने रह गए थे, इसलिए आरएसएस ने अपना पार्टी बना दिया। और आपका लॉर्ड डफरिन दारू पीता था तो कांग्रेस बन गया, इसमें पढ़ने रह गए तो इसने आरएसएस बना दिया। और चौड़ी चौड़ा कांड मतलब गांधी जी ने तब रोक दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ये डेट तो पक्का याद करना देना है। ये लॉर्ड हॉर्डिंग के समय दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1911 को, हिंदू महासभा कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1911 को, हिंदू महासभा का फॉर्म हुआ था 1915, ये पक्का सिक्के जाना है, ठीक है। फिर आपका साबरमती आश्रम कब फाउंड हुआ? 1919 को। फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 को, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये कुछ है इंपॉर्टेंट। फिर आपका ये हो गया रेनॉल्ड एक्ट कब हुआ था? ये मार्च 1919। और ये डेट पूछा जाता है जोलावर कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत मूवमेंट उसके बाद याद करना, इसका डेट कब हुआ था? 1919 से शुरू 1920 तक। 1919 याद रखना। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 से, ठीक है। और उसके बाद ये आपको याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी कब हुआ था? 1923 शायद है, 1923 को स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था। सियादास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू में नहीं है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। देखो स्वराज पार्टी का फॉर्म हुआ था आपको 5 जनवरी 1923, ठीक है। उसके बाद ही हुआ था जब चौड़ा कांड हो गया था, कांड होने के बाद उसके बाद ही ये फॉर्म हुआ स्वराज पार्टी। और ये जान सकते हो, ठीक है, एक चीज़ क्या जान सकते हो, आपका जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ना, उसको किसके समय दबाया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय। स्टार्ट किसके समय हुआ था? किसके समय हुआ था? बोलिए। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। सॉरी, लॉर्ड हॉर्डिंग नहीं, जेम्स फोर्ड के समय। देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय, दबाया किसके समय, मतलब खत्म का सरफेस किसके समय कर दिया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय, ठीक है। मोफला रेबिलियन ये कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। मोफला रेबिलियन आपका कब हुआ था? 1921 को। 1921 इसमें क्या हुआ था बोलिए? मोफला रेबिलियन बेसिकली किस लिए हुआ था? ये आपको टारगेट किया जा रहा था हिंदू लैंड ओनर जो जमींदार होते थे, और ब्रिटिश का ऑफिशियल जो ब्रिटिश के लिए काम करता था उस जगह में, होता ना जमींदार जो ब्रिटिश के लिए, जो हिंदुओं के भी ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है उस जगह में, उसको टारगेट किया जाता है मोफला रेबिलियन में। क्यों? क्योंकि आपको खलीफा मूवमेंट जो था ना, कि रीस्टोरेशन ऑफ खलीफा जो तुर्की का राजा था उसको फिर से गद्दी देने के लिए बोला जा रहा था। उसके बाद ये आपका कम्युनल और रीजनल फीलिंग्स के कारण ये उन्होंने ये वाला काम किया था, रिवोल्ट किया था। इसके मतलब उसको फीलिंग्स, उन लोगों को फीलिंग्स ये सब हार्ड हो गया, इसके कारण इन लोगों ने ब्लड सेट किया था उस जगह में। मोफला रेबिलियन ज़्यादातर बोला जाता है केरला में हेल्ड हुआ था, और कहाँ पर? आपका मालाबार साइड में, नॉर्थ केरला का, नॉर्थ केरला मालाबार साइड हुआ था, उस जगह हेल्ड हुआ था, पूछा जाता है जगह। फिर आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, पूछा था, डेट इंपॉर्टेंट है, 1925 को हुआ था, ठीक है। रॉबरी होता है, चोरी किया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा किया था? बिस्मिल्ला खान और असलाफुर, ये सब प्लेनर था, ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, नाम है। The robbery was planned by Ram Prasad Bismil and Ishfaq Khan. It was executed by Bismil Khan, Chandrasekhar Azad, Rajendra Lahiri, Shachindra Bakshi, Keshav Chakravarti, Murari Lal Khanna, Banwari Lal, Mukundi Lal Gupta and Manmatnath Gupta. ठीक है ना, याद रहेगा ना। मैंने आपको चंद्रशेखर आजाद याद रखना है, बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशरफुल उल खान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने मिलकर ज़्यादातर आपका ये देखने को मिलता है। और लाल बाल पाल, ये तो आपको याद है ना, किसका नाम है? Most prominent assertive nationalist leaders were the Lal Bal Pal trio, Lala Lal. तो उसके बाद लॉर्ड आयरविन का समय देखो, लॉर्ड आयरविन का समय क्या होता है? पहले तो आपको साइमन कमीशन बता रहा हूँ, 1917 को बनाया गया था, आया नहीं था, ठीक है। 1928 को आया गया था, और 1929 को रेजोल्यूशन पास होता है। दी कांग्रेस पास दी इंडियन रेजोल्यूशन इन 29। आया कब तक? अपॉइंट कब होता है? 27 को। आया कब? 28 को। और रेजोल्यूशन पास 29 को। फिर डांडी मार्च किसके समय हुआ था? लॉर्ड आयरविन के समय होता है, 1930। उसके बाद सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट किसके समय हुआ था? लॉर्ड आयरविन के समय हुआ था। फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस किसके समय हुआ था? आपका आयरविन के समय हुआ था। और गांधी आयरविन पैक्ट जो हुआ था, जिसके कारण वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लोग बैठा था, ठीक है। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, किसके समय? आयरविन के समय। पूर्ण स्वराज जो मांगा गया था ना लाहौर सेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, ये आपका 29 को हुआ था। समय हुआ था। ये दूसरा नाम आयरविन को तो सब याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। विलिंग डॉन के समय हुआ था, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता होना चाहिए जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ना, वो कहाँ पर होता है? लंदन को होता है। कब? 1931 को हुआ था। इसमें आपको गांधी जी गया था सेकंड वाले में, और थर्ड वाला भी लंदन में होता है 1932 को। 30 से स्टार्ट हुआ था, 32 को चला था, 3 बार। मतलब कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करे उसके बारे में होता है। फिर आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर ही शायद RBI बनाएगा। अभी आ जाता है ललित गो, ठीक है। ललित गो के समय क्या होता है? मेन पॉइंट है गो से क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट इसके समय हुआ था। कब? अगस्त 1942 को था, 8 अगस्त 1942। इसके समय शायद आपका रक्षाबंधन इसके समय हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट का 8 अगस्त देख के, ठीक है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखो लाहौर रेजोल्यूशन, जिसके अंदर पाकिस्तान बनाने का एक सेपरेट डिमांड मतलब रखा गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ये किसके समय रखा गया था? ललित गो, याद रखना। ललित गो के समय ही आपका सेपरेट पाकिस्तान बनाने का एक डिमांड रखा गया था मुस्लिम लोग के लिए, जिन्होंने प्रपोज किया था। और 2 नेशन थ्योरी किसके समय दिया गया था? ये भी पूछा जाता है। 2 नेशन थ्योरी ललित गो के समय दिया गया था। और आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर किसके समय हुआ था? मतलब स्टार्ट हुआ था वो ललित गो के समय हुआ था। तो जिसके कारण सिप्रास मिशन आया था कि इंडियन लोग को अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोग के हाथ बटाने के लिए सिप्रास मिशन लाया गया था, और बोला गया था इसमें आप लोग का मांग मान लीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट इसके समय ललित गो, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। मतलब पाकिस्तान बनाने का डिमांड ललित गो के समय रखा गया था। और लाहौर सेशन में लोग का इधर हुआ था। लाहौर सेशन आपको देख सकते हैं ना, कब हुआ था? आपका हुआ था 1940 में हुआ था, ठीक है।
1940 लास्ट सेशन जिसमें वो डिस्कस किया था सेपरेट पाकिस्तान से टूरिज्म थ्योरी लिलित ग्रुप के समय दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सीपस मिशन किस समय हुआ था? लिलित ग्रुप के समय हुआ था। कुडने किस समय हुआ था? 8 अगस्त हुआ था। किस समय? लिलित ग्रुप समय। फिर लॉर्ड ओवेल जो था ना, उसने क्या लाया था? कैबिनेट मिशन प्लान लाया था। कब? आपका 1946 को लाया गया था। ठीक है, याद रहेगा 1946। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट में क्या चाहिए? बैठने के लिए टेबल चाहिए बहुत बड़ा, गोल टेबल। गोल टेबल क्या होता है? वर्लपूल के जैसा होता है, ओवेल जैसा होता है ना, ओवेल, इसलिए ओवेल रखा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योंकि मतलब शिमला कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बीच हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रख सकते हो। देखो क्रीप्स को कैसे याद रखोगे? देखो क्रीपी आदमी क्रीपी आदमी किसको बोलेंगे? इंडियन को आदमी लोग, वो लोग क्या होते हैं? क्रीपी आदमी है। तो उन लोगों को किस काम के लिए चाहिए होगा? कुछ उन लोग के लिए युद्ध लड़ने के लिए चाहिए होगा। युद्ध लड़ने चाहिए होगा, कौन सा युद्ध? वर्ल्ड वॉर लड़ने क्या होगा उन लोगों की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से 1942। ऐसे याद रखना, लोग समझ लगे, के लिए बोला। फिर आपका माउंट बैटन का प्लान, मतलब इंडिया को कैसे डिवाइड करना है, पार्टीशन कैसे करना है, कब लाया गया था? 3 जून को लाया गया था माउंट बैटन प्लान। ठीक है, 3 जून को लाया गया था ये वाला माउंट बैटन प्लान, कैसे इंडिया को डिवाइड करना है। रिटायर कब हुआ था? 1948 को लाया गया, रिटायर हुआ था। उसके बाद कौन आया था उसकी जगह में? सी राजगोपालाचार्य गवर्नर बना था, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, और उसको ये पूछा था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट किसके समय पास हुआ था? माउंट बैटन के समय पास हुआ था। ये आखिरी वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके समय पास हुआ था, लॉर्ड माउंट बैटन के समय। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ये पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था, और 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी दे दिया। 4 जुलाई 1947 को पास हुआ था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा? आपका 1833 मैंने जब पढ़ाया था, तब ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, मतलब ये वाला मैंने स्टेटमेंट पढ़ाया था। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होना चाहिए, कोई 13 नहीं है। 13 एक बार आया था, मैंने इसमें क्या बोला था बोलिए? ठीक है, मैंने इसमें बताया था लॉर्ड मिंटू 1 के समय चार्टर एक्ट 1813 वाला पास हुआ था। लॉर्ड मिंटू 1 है, 2 नहीं है। और एक आया था मिंटू, मोर्ले मिंटू रिफॉर्म हुआ था। ये मिंटू 1 है, ये मिंटू 2 नहीं है। ये आपका लॉर्ड मिंटू जो है ना, ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और वो वाला जो मिंटू रिफॉर्म आया था ना, मोर्ले मिंटू रिफॉर्म, वो था आपका वाइसरॉय का पार्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मैं इसको दिखाता हूँ, चार्टर एक्ट 1833 क्या होता है उसमें। देखो चार्टर एक्ट आपका 1833 में, तो आपका 1858 वाला, इसमें क्या किया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसका रूल खत्म करके अभी पूरा इंग्लैंड के क्वीन के हाथ में ये पावर ला दिया गया था 1858 वाला, जिसमें वाइसरॉय का पोस्ट क्रिएट हुआ। बस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो कौन सा चार्टर में लिखे, ये इंपॉर्टेंट नाम से पूछा था। 1833 की कम से कम आप लोग याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये वाला भी डेट याद रखना। इसमें बस भारत में कैसे मतलब प्रशासन चलाना है इसके बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, यही था मेन फीचर्स। According to Byju's, under the Regulating Act of 1770